हाल जैसा कि आपको पता है कि हम अत-तौबा कुरान के चैप्टर 9 की कुछ आयतों का अध्ययन कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मौलाना झूठ बनाते हैं कि मोहम्मद बड़ा दयालु था या अल्लाह बड़ा दयालु था। शर्तिया तौर पर अगर मुसलमान कुरान को अनुवाद के साथ पढ़ेंगे तो उनको पता लग जाएगी कि मोहम्मद एक क्रूर और अत्याचारी व्यक्ति था। जो लोग ये कहते हैं कि आपको अरबी नहीं आती, दोस्तों मैंने भी अरबी सीख ली है, वैसे तो अनुवाद हैं ही अब, तो ये लोग ये भी चैलेंज नहीं कर सकते अरबी नहीं आती। बात एक्शन का होती है। अगर मोहम्मद के दामाद हज़रत अली ने 2 यहूदियों को ज़िंदा जला दिया क्योंकि उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया था, फिर यहूदी हो गए थे, तो ये एक्शन है। भाषाएं संप्रेषण करने का तरीका अलग हो सकता है। कत्ल को उर्दू में कत्ल कहा जाएगा, हिंदी में हत्या कही जाएगी और अरबी में किताल कहा जाएगा, इंग्लिश में मर्डर कहा जाएगा या किलिंग कहा जाएगा, लेकिन उससे एक्शन तो फ़र्क नहीं पड़ता। भाषा बदलने से आदमी के क्रियाकलाप के आदमी का चरित्र नहीं बदलता। अगर कोई व्यक्ति लुटेरा है, चाहे वो अरब में लूट करे, चाहे तुर्की में लूट करे, चाहे हिंदुस्तान में लूट करे, वो लुटेरा ही होगा। ये अलग बात है तुर्की में उस लुटेरे को कुछ और कहा जाएगा, हिंदुस्तान में कुछ और कहा जाएगा और अरब में कुछ और कहा जाएगा। तो दोस्तों ये सब बहकाने वाली बात है मौलानाओं की। किसी मौलाना की औकात नहीं, महमूद मदनी हो या अरशद मदनी हो, असुद्दीन ओवैसी हो या कोई भी मुसलमान हो, इमरान प्रतापगढ़ी हो, इनकी ये औकात नहीं कि इस्लाम को अच्छा साबित कर सकें, क्योंकि इनकी कुरान चीख चीख कर कहती है कि मोहम्मद साहब कत्ल गारत के पैरोकार थे, मोहम्मद साहब मर्डर के स्पेशलिस्ट थे, मोहम्मद साहब औरतों को गिफ्ट में ले लेते थे और लड़कियों को बाज़ारों में बेच देते थे। तो ये जो सारा क्रियाकलाप है ये आपकी कुरान और हदीसों से मिलता है। बहुत से लोग कहते हैं हम कुरान को नहीं मानते, कुरान को मानते हैं, हदीसों को नहीं मानते, जिसमें मोहम्मद का कैरेक्टर का वर्णन है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, हदीसों में तो, कुरान में तो नमाज का जिक्र नहीं है, कुरान में बहुत सी ऐसी बातों का जिक्र नहीं है, ईद का जिक्र नहीं है, तो हदीस के बिना तो कुरान कंप्लीट नहीं है। इसलिए हम कुरान को लंगड़ी लूली किताब कहते हैं, क्योंकि ये लंगड़ी लूली किताब इसलिए है कि एक तो इसमें कोई डिस्क्रिप्शन क्लियर नहीं है, सीक्वेंस में है नहीं ये किताब मोहम्मद ने जैसे उतारी, अपनी मर्जी से उतारी, अपने फ़ायदे के लिए उतारी, झूठे अल्लाह के नाम पर, वैसे ही ये किताब उतरती चली गई। कुरान एक मोहम्मद की स्वार्थ गर्ज खुदगर्जी का प्रतीक है। तो आइए इस समय ना व्यर्थ करते हुए हम बताते हैं कुरान में किस तरह खुदगर्जी है मुसलमानों के लिए। मुसलमानों को एक ऐसा गिरोह बना दिया है जो पूरी दुनिया को लूटने के लिए आमादा है कुरान की आयतों को पढ़कर। तो आज 121वीं आयत है, 9 आयत बची हैं। आज 9 आयत का हम इसका अनुवाद भी करेंगे, इसको अरबी में भी गाएंगे। और ये लोग अल्लाह की राह में थोड़ा सा भी बहुत माल नहीं खर्च करते और किसी मैदान को नहीं कतवा करते, मगर फ़ौरन उनके नामाइन अमल में उनके नाम लिख दिया जाता है, ताकि अल्लाह उनकी कारगुजारियों का अच्छे से अच्छा बदला फरमाएगा। इसमें कह रहे हैं जो अल्लाह की राह में थोड़ा बहुत माल खर्च नहीं करते। कौन सा माल? आप ये समझो, रुपया पैसा। मोहम्मद को लूटने के लिए घुड़सवारों की ज़रूरत थी, मोहम्मद को लूटने के लिए घोड़ों की ज़रूरत थी, मोहम्मद को लूटने के लिए तलवारों की ज़रूरत थी। तो मोहम्मद कहता था दान दो, अल्लाह के नाम से हम लूटने जाएंगे, औरतों को लूटेंगे, उनको बाज़ारों में बेचेंगे और फिर उससे जो पैसा आएगा उससे हम घोड़े हथियार खरीदेंगे। तो मोहम्मद ने तो बनु कुरैजा की 700 औरतों को बेचकर उसके बदले घोड़े हथियार खरीदे। ये इनकी किताब सीरत रसूलुल्लाह जो कि इब्ने इसाक ने लिखी है, जो मोहम्मद की मौत के 60 साल बाद पैदा हुआ था। इसमें चैन और नरेशन है। चैन ऑफ नरेशन का मतलब है कि मोहम्मद के ज़माने के जो व्यक्ति थे उनके बेटे, मोहम्मद के ज़माने के व्यक्तियों के बेटों ने ये मोहम्मद के बारे में सुना और उनके पोतों ने सुना, यानी कि इसमें चैन ऑफ नरेशन है, कहानियाँ हैं, सच्चाई है जो इब्ने इसाक ने लिखी और इसलिए ऑथेंटिक बुक है। तो उसने तो कहा था, पेज नंबर 83 465 अध्याय में साफ है कि मोहम्मद ने औरतों को बेचा, घोड़े माल खरीदे उसके बदले। तो इसके लिए ज़्यादा आदमी चाहिए थे, जितने ज़्यादा फौज होगी इस्लाम की उतनी बड़े लूट करते
और उतना ही बड़ा माल मोहम्मद को मिलता था, वो 5वां हिस्सा खुद रखता था। 122वीं आयत क्या कहती है? और ये भी मुनासिब नहीं कि मोमिन कुल के कुल अपने घरों में निकल खड़े हों, उनमें से हर गिरोह की एक जमात अपने घरों से क्यों नहीं निकलती ताकि इल्म दीन हासिल करें, जब अपनी कौम की तरफ के पलट खाएँ तो उनको आखिरत से डराएं ताकि लोग डरें। कह रहा वो लोग इल्म हासिल क्यों नहीं करते? इस्लाम का इल्म क्या है? इस्लाम का इल्म है कि गैर मुस्लिमों को इकट्ठे होकर कत्ल करना, उनकी औरतों को लूटना, उनसे बलात्कार करना। आपने देखा है जब भी कोई शुक्रवार की नमाज होती है तो ये इस्लामिक गुंडों की फ़ौज मस्जिद में जमा होकर इसी तरह बाहर पत्थरबाजी करती है, क्योंकि कुरान में यही पढ़ाया जाता है कि सारे इकट्ठे हो जाओ। अब भारत तो एक लोकतांत्रिक देश है, वैसे तो कुछ पिस्टल चलाते भी मुसलमान देखे गए हैं, लेकिन उनको 72 हुरों के पास ही भेज दिया जाता है, क्योंकि अल्लाह है ही नहीं। ये अल्लाह के नाम से जो गुंडों की फ़ौज तैयार की मोहम्मद ने, उससे आज पूरी दुनिया को तकलीफ हो रही है। तो ये कहते थे कि उनको इल्म सिखाओ कि कैसे लूटना है, कैसे दूसरों के मंदिर तोड़ने हैं, उन पर मस्जिदें बनानी है, कैसे यहूदियों के सिनेगोग तोड़ने हैं, उन पर मस्जिदें बनानी है, किस तरह ईसाइयों के चर्च तोड़ने, उन पर मस्जिदें बनानी है। यहाँ तक कि हर मंदिर साहब को भी 2 बार तोड़ा गया। मैं उन खालिस्तानी सिखों से कहना चाहता हूँ, याद करो जब गुरुओं के 2 बच्चों को जिंदा दीवार में चिन दिया था, और 2 बच्चों के लिए जब उनकी डेथ हो गई उसके लिए टोडर मरने सरपियाँ दी थी। कल परसों भी शेखपुरा से एक सिख लड़की का लेकर उसको ज़बरदस्ती निकाह पढ़ा दिया गया। तुम 1.5-2 करोड़ लोग हो, इस्लाम की इतनी बड़ी फ़ौज है, उससे यहूदी तो लड़ सकते हैं, क्योंकि उनका विज़न क्लियर है कि इस्लाम का रहने वाला मानने वाला कोई अच्छा व्यक्ति नहीं होता। लेकिन तुम उन्हीं के हाथों खेल रहे हो, एक दिन तुमको भी ये कत्ल करेंगे, क्योंकि इस्लाम की नज़र में सिख भी गंदे हैं, नजस है, नीच है। 123, हे ईमानदारों, कुफ्फार में से जो लोग तुम्हारे आसपास हैं उनसे लड़ो, और इस तरह लड़ना चाहिए कि तुम में करारापन महसूस करें, और जान रखो कि बेसुबह अल्लाह परहेजगारी के साथ है। कह रहा ईमानदारों में जो कुफ्फार हैं, यानी कि ईमान तो रखते हैं, लेकिन जो तुम्हारे कुफ्फार हैं यानी कि वो इस्लाम को मानते नहीं हैं, तुम्हारी डर की वजह से उनसे लड़ो। इस तरह लड़ना चाहिए कि तुम पर करारापन महसूस करें, यानी कि तुमसे वो डरें, तुम उनको डराओ धमकाओ, यानी कि फुल टू फुल गुंडागर्दी और डिक्टेटरशिप का नाम इस्लाम है। 124, जब कोई सूरह नाजिल किया गया तो उन मुनाफिकों में से एक दूसरे से पूछता है, भला इस सूरह में तुम में से किसी का ईमान बढ़ा दिया? और जो लोग ईमान ला चुके उनका तो इस सूरह ने ईमान बढ़ा दिया। वह वहाँ कह रहे जो भी कोई सूरह आती थी, मोहम्मद उतारता था अल्लाह के नाम से, वो पूछते हैं कि तुमने ईमान बढ़ाया? हाँ, ईमान बढ़ेगा। जो निकम्मे थे, जो कोई खेती नहीं कर सकते थे, जो पढ़ लिख नहीं सकते थे, जो सिर्फ लुटेरे थे, जब उनको फोकट का माल मिल रहा है, हराम का माल मिल रहा है, जो काफिले लूटते थे यहूदियों के, ईसाइयों के, बाद में हिंदुओं को लूट मचाई, तो इस हराम के माल में ऐसी सूरह अगर उतार दी जाए कि लूटो, कत्ल करो, दूसरे की औरतों को मलका अमीन बनाओ, रखेल बनाओ, और उनका मोलेस्टेशन करो, उनका सील भंग करो, तो ऐसे लोगों की तो संख्या, हराम के खाने वालों की संख्या तो होगी, क्योंकि इस्लाम तो हराम को भी हलाल कहता है, मतलब लूटपाट भी इसके लिए बड़ा पवित्र है। कुरान में आयत है जो मिला है हलाल का माल, माल गनीमत लूट का माल है, उसको मिलजुल कर खाओ। तो आप समझ सकते हो कि किस तरह की आइडियोलॉजी है। 125 में आयत क्या कहती है? मगर जिन लोगों के दिल में निफाक की बीमारी है, यानी कि वो मानते नहीं, क्योंकि झूठ बोलते थे ना मोहम्मद साहब, उन पिछली खवासत पर इन सूरों ने खवासत और बढ़ा दी, लोग कुफर की हालत में मर गए। कह रहा ये लोग कुफर की हालत में मर जाओगे। देखो, कुफर की हालत में मरना अच्छी बात है, इस्लाम ना ग्रहण करना। अगर इस्लाम की हालत में मरोगे तो मोहम्मद ने तुमको वो चूरन चटाया है 72 हूरों का और जन्नत का, जो कभी नहीं होनी। नहरों का चूरन जो चटाया मोहम्मद और उसके साथियों ने, सऊदी अरब में आज तक कोई नहर नहीं है। अगर यहूदी वहाँ तेल ना खोजते, ईसाई तेल ना खोजते, तो सऊदी अरब तो भूखा मर रहा होता अल्लाह के नाम से। और वो ज़माना चला गया जिहाद असगर का, क्योंकि आप जिहाद असगर करोगे, तुम्हारी औकात नहीं है। तुम तो गैर मुस्लिम काफिरों से हथियार खरीद लेते हो, तुम तो इतने बेशर्म और बेगैरत हो, आप उनसे हथियार भी लोगे और उन्हीं खिलाफ चलाओगे अल्लाह के नाम पर। मैं तो अमेरिका और जो गैर मुस्लिम देश हैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप ये मिसाइलें देते हैं क्यों उनको? अल्टीमेट इनका उद्देश्य तो इस्लाम में यही है कि पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाना, और इस गुंडागर्दी को बढ़ाने में गैर मुस्लिम क्यों साथ दे रहे हैं, हमको समझना चाहिए।
अगर हमास के पास जो हथियार ना होते, जो चीन दे रहा है या कोई दे रहा है, तो क्या हमास इजराइल से इतना लड़ पाता? और चीन वालों ने तो इस्लाम को काबू किया। चीन वो वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के गुंडों से निपटना जानता है। उसने इस्लाम के गुंडों के नाक में दम कर दिया है। इस्लाम के नाम पर जो गुंडा चला रही है, या बर्मा से सबक सीखो। बुद्धिस्ट लोग इतने शांत हैं, जो कि कल्ट है, मैं उसको धर्म नहीं मानता, वो एक विचारधारा एक व्यक्ति द्वारा चलाई गई। वहाँ के लोगों ने जब रोहिंग्या मुस्लिमों को निकाल दिया, तो ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे का जो आपको चूरन चटा रहे हैं सेकुलर लीडर, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या इस्लाम में इस बात की गारंटी है कि गैर मुस्लिम से दोस्ती हो सकती है? मैं दावे से कहता हूँ, इस्लाम मुसलमान गैर मुस्लिम से दोस्ती नहीं कर सकता। सैकड़ों आयतें ऐसी हैं जो गैर मुसलमान के खिलाफ मुसलमानों को तलवार के लिए भड़काती हैं। तो भाई जो कुफर की हालत में मर गए वो ज़्यादा अच्छे हैं, कम से कम वो अच्छे काम तो करे। और एक सच्चा मुसलमान अगर कुरान पर चलेगा, वो अच्छा आदमी हो ही नहीं सकता, वो परफेक्ट आतंकवादी होगा। ये बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। 126वीं आयत, क्या वे लोग इतना भी नहीं देखते, हर साल एक मरतबा या 2 बार बला में मुब्तला किए जाते हैं, फिर नए लोग तौबा ही करते हैं। नए नसीहत में बार बार मोहम्मद कहता था, मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ। भाई इस्लाम में वही जा सकता है जो मूर्ख है। और पहले जो लोग मुसलमान मरे, वो मूर्ख के साथ, उनके करैक्टर अच्छे नहीं थे, वो सभ्य लोग नहीं थे, वो गुंडे मवाली थे, तभी तो गैर मुस्लिम औरतों को लूटते फिरते थे, उनके कारवान को लूटते फिरते थे, कारवां जो आज चलता था बिजनेस का। तो ये इस्लाम की जो सुन्नत है, जो लोग कहते हैं कि मोहम्मद की सुन्नत पर चलो, उन बेचारे मुसलमानों को ये नहीं पता कि मोहम्मद की सुन्नत एक अच्छे भले इंसान को अपराधी बनाती है, उसके बुरे कामों में मुलव्विज करती है, यानी मुलव्विज का मतलब संलिप्त करती है, इंक्लूड करती है। तो उन बेचारों को पता ही नहीं है। तो सबसे बड़ा जो धोखा आज मुसलमानों के साथ हुआ, वो मोहम्मद साहब ने दिया। उसकी वजह से, मोहम्मद की सुन्नत पर चलने की वजह से आज पूरी दुनिया का मुसलमान बदनाम है। और जो मौलाना कहते हैं कि मुसलमान आतंकवाद की वजह से बदनाम है, वो मौलाना झूठ बोलते हैं, क्योंकि इस्लाम ही तो आतंकवाद है, इस्लाम ही तो उनको आतंकवादी बनाता है। तो मुसलमान आतंकवाद की वजह से नहीं, इस्लाम की वजह से बदनाम है, क्योंकि आतंकवाद की जो रूट कॉज है वो इस्लाम है। तो भाई जो इस्लाम नहीं मानते वो ज़्यादा अच्छे हैं, वो कम से कम इंसानियत से सरोकार रखते हैं, वो कभी भी किसी पर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन एक मुसलमान तो अटैक करेगा, क्योंकि तो लिखा हुआ है किताब में। तो किताब इनको पागल बनाती है, इनको बेवकूफ़ बनाती है। 127, और जब कोई सूरह नाजिल किया जाए तो उनमें से एक की तरफ एक देखने लगा, और ये कहकर तुमको कोई मुसलमान देखता तो नहीं है। फिर वो अपने पर पलट जाते हैं, तो क्या पलटेंगे, गोया अल्लाह ने उनके दिनों को पलट दिया है। इस सबब से बिल्कुल नासमझ लोग हैं। देखिए, अल्लाह तो इतना मूर्ख है, दिलों को पलटने से क्या होता है, दिमाग सोचता है, लेकिन कुरान में तो दिल से सोचा जाता है। कुरान में तो कहा है कि अकल का दखल नहीं होना चाहिए मज़हब में। तो ये मूर्खों की जो आइडियोलॉजी थी, मोहम्मद ने इतनी ठूस कर दिमागों में भर दी। हमारे सीधे मुस्लिम भाइयों को ये भी नहीं समझ में आता कि हम अपराधी हुए जा रहे हैं इस्लाम की वजह से। आज जेलें भरी पड़ी हैं हिंदुस्तान की, इवन पाकिस्तान में भी इस्लामिक गुंडों से जेलें भरी हुई हैं। साद रिजवी को आर्मी ने गोली मारी तो कह रहा था, अल्लाह के हम पर गोली मत चलाओ। हो भाई, मुझे दाद देनी पड़ेगी पाकिस्तान आर्मी में। उसने भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस्लाम को बाय बाय कह चुके हैं। ये बराए नाम का इस्लामिक कंट्री है पाकिस्तान के। उन लोगों को मैं दाद देना चाहता हूँ, पूरी दुनिया के उन दाद देना चाहता हूँ जो कहने को मुसलमान है, लेकिन इस्लाम पर नहीं चलते। और यही लोग आगे चलकर पूरी दुनिया को बचाएंगे। यही मुस्लिम जो आज एक्स मुस्लिम हो रहे हैं, पूरी दुनिया को इस्लाम के आग से बचाएंगे। किस तरह बचाएंगे? लोगों को जागरूक करेंगे कि कुरान में ऐसा कुछ नहीं अच्छा है जो मौलाना बताते हैं। इस्लाम कबूल करने के लिए कुरान में कोई जगह नहीं है। कोई समझदार व्यक्ति क्यों इस्लाम कबूल करके लुटेरा, बलात्कारी और रैपिस्ट बनना चाहेगा? कोई नहीं बनना चाहेगा। तो आज जो एक्स मुस्लिम है और जो मुसलमान नाम रखे हुए हैं लेकिन इस्लाम को नहीं मानते, उन लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो इंसानियत के बहुत बड़े मसीहा हैं और मोहम्मद उनकी तुलना में कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो लोगों को बचा रहे हैं। वो लोगों को कत्ल होने से बचा रहे हैं, औरतों को बलात्कार होने से बचा रहे हैं। इसके बरक्स मोहम्मद लोगों को, गैर मुस्लिम लोगों की औरतों के साथ बलात्कार के लिए उकसाते थे, उनके काफिले लूटते थे। तो इन लोगों को मैं सल्यूट करता हूँ।
ख़ास तौर पर एक्स मुस्लिमों को, और उन हिंदुओं को भी, उन ईसाइयों को भी, उन यहूदियों को भी जो एक्स मुस्लिमों का साथ दे रहे हैं, और उन लोगों को भी, उन धर्म के गैर मुस्लिम धर्मों के लोगों को भी जो इस्लाम की असलियत को खोल खोल कर सामने बता रहे हैं और अरबी सीख कर इस्लाम की असलियत को सामने ला रहे हैं, ताकि इस्लाम का सिराजा, इसका किला उजड़ जाए। और किला तो ये गिरने ही वाला है, बस इसकी नींव खोखली हो चुकी है। 128 लोगों, तुम में से हमारा एक रसूल तुम्हारे पास आ चुका, जिसकी मेहरबानी की हालत है, उस पर दुख है कि तुम तकलीफ़ उठाओ, उसे तुम्हारी बेदी का होका, ईमानदारों पर हद दर्द सब। अब ऐसा एक रसूल आया, ये कहते हैं 1,40,000 रसूल आए, लेकिन अकेला एक आखिरी रसूल था इस्लाम का, जो लूट भी करता था, जो औरतों को बाज़ारों में बेच देता था, और जो औरतों को रखेल बनाता था, औरतें गिफ्ट में भी लेता था। अब कहेंगे कौन सी औरत गिफ्ट में ली, तो पूरा एक वीडियो में डाल दूंगा, उसमें मेरा एक वीडियो और मिल जाएगा, बिना सोचे समझे मुझे क्या डालना है। आप तो हमारे लिए बहुत अच्छे लोग हो। हे रसूल, अगर इस पर भी ये लोग तुम्हारे हुक्म से मुंह फेरें तो तुम कह दो मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैंने उस पर भरोसा रखा है, वही अर्श ऐसे बुजुर्ग का मालिक है। कह रहा है उससे कह दो मुंह फेरे तो अल्लाह काफ़ी है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं है, इसके सिवा कोई भी माबूद नहीं है। भाई अल्लाह काफ़ी है तो अल्लाह के जिए रहो, अपना क्यों लूटपाट करते हो तुम? अपना कमाओ और खाओ, मानो अपने अल्लाह को जेब में डालो, पॉकेट में डालो, टोपी में रखो, सर पे बैठो, बगल में बैठाओ। लेकिन जब ये अल्लाह की बात, दूसरों को कत्ल करोगे तो अल्लाह की ऐसी तैसी, दूसरों को जो कत्ल करेगा, जो इस्लामिक टेररिस्ट होगा, उसके खिलाफ पीतल की गोली सेना और पुलिस नहीं भरेगी, पब्लिक भी भरना शुरू कर देगी, और ये अमेरिका में हो चुका है। इसी के साथ मेरी एक किताब और पढ़ लेना भाई, अच्छी लगे तो। पैनोरमा ऑफ डेमोक्रेसी, किस तरह कांग्रेस पार्टी ने हिंदुओं के साथ खेल खेला, उनके वर्शिप एक्ट में उनके किले छिनवाए, और वक्फ बोर्ड भारत का सबसे बड़ा गुंडा है जो एनक्रोच कर रहा है, क्योंकि इस्लाम तो वैसे भी गुंडागर्दी है। इस्लाम तो गैर मुस्लिमों के पूजा स्थल, उनकी बेटी बहुओं की बेइज्जती, उनको कत्ल करने का एक प्रतीक है। तो वक्फ बोर्ड इस्लाम में सबसे बड़ा गुंडा बोर्ड है, जो कि इस्लाम की विचारधारा पर चलकर यहाँ गुंडागर्दी फैलाकर पूरी हिंदुस्तान की ज़मीन को कब्जा किया। लेकिन ये ज़मीन हमको वापस लेनी होगी। याद रखो, ये मुल्क उन लोगों का नहीं हो सकता जो इस्लाम के नाम पर लूटपाट करें, औरतों से बलात्कार करें। ये मुल्क उन लोगों का है जो औरतों की इज्जत करते हैं, जिनकी लिखा हुआ है वसुदेव कुटुंबकम, यत्र पूजते नारी तत्र पूजते रमते देवता, समर्थ भवन्तु सुखिनः सन्तु निरामया। और इस तरह वसुदेव कुटुंबकम, ऐसी इस्लामिक गुंडागर्दी को हिंदुस्तान सहन नहीं कर सकता, और कोई भी दुनिया का कोई एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, whether the Christian majority, Jewish majority, or the Hindu majority, or the Buddhist majority, cannot absorb this Gunism of Islam, that is the killing of the non-Muslims, rapes with the non-Muslim women, and the robbery of the non-Muslim men। इसी के साथ मैं ये वीडियो को विराम देता हूँ। मेरी 10-12 किताबें ज़रूर पढ़िए, खरीदिए। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।